जगजीत सिंह है। मैं शुरू में सैनिक था, तो मैंने जब अपने गुरुजी को गाते सुना तो मेरा भी रुझान इस तरफ हो गया और मैं उनसे काफ़ी समय संगीत की शिक्षा प्राप्त की। पंडित आत्म प्रकाश जी शर्मा पटियाला वाले, जो कि ग्वालियर घराने के उच्च कोटि के कलाकार थे, तो उनसे तालीम पाकर फिर मैं पिछले 50 साल से यमुनानगर में इसी संगीत के क्षेत्र में जुड़ा हूँ और सैकड़ों हज़ारों स्टूडेंट्स जो है, विद्यार्थी लोग यहाँ से निकल के लोग ऊंचे दर्जे के अच्छे कलाकार और कुछ फिल्मों में या कुछ ऐसे प्रोफेसर लोग हैं, प्रिंसिपल बन गए हैं, तो वो सेवा कर रहे हैं संगीत की। और मेरी भी ये कोशिश है कि आखिरी दम तक इसी संगीत में हमारा जो है लक्ष्य, जो प्राप्ति वो मिल सके, जो हमारे मोक्ष प्राप्ति कर सकूं, और मेरा इससे संगीत से जुड़ने का हो जाता है। आप स्टार बनाने के बारे में क्या कहना चाहते हैं? जो कियोशी एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने आपको अपॉइंट किया था जजेस के रूम में, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? वो उनका जो लक्ष्य है बहुत ऊंचा है, क्योंकि वो चाहते हैं कि इस यमुनानगर से ये लोग गए हुए हैं और जब तरक्की करके इस योग्य हो गए हैं कि किसी और को भी आगे चांस दे सकें, वो इधर उन्होंने अप्रोच किया, सारी बात बताई कि हम यमुनानगर से कुछ लोगों को, जो अच्छे लोग हैं, जो आगे निकल सकते हैं सिंगिंग में, जो और भी मॉडलिंग में और भी कला में, एक्टिंग में या किसी प्रकार के, क्योंकि वो भी जब गए हैं तो उन्होंने भी कोशिश की है कि हम उधर स्थापित हो सकें। तो वो कोशिश करते हैं कि ऐसा वर्ग जो छूटा हुआ है हमारे से, जो वहाँ पहुँच नहीं सकता, दिशाहीन है, तो उसको प्रेरणा दे के, हेल्प करके किसी तरह से हम आगे ले आ सकें, ताकि हमारे संगीत की और हर प्रकार से जो कला है, जो संगीत कला है, दूसरी कला है, फाइन आर्ट्स, ललित कलाओं में उनको आगे मौका दे सकें और उनका फ्यूचर भी आगे बने, हमारा यमुनानगर भी तरक्की करे। जो आगे पहले भी गए हैं उनकी मेहरबानी है, ये जो अभी आए हैं इन्होंने अपने प्रोग्राम दिखाए हैं, तो उसमें हमें उन्होंने सेवा को अच्छी की, आप जजमेंट के लिए आओ, तो हमने इसको बहुत अच्छी तरह से महसूस किया कि हमें जाना चाहिए और इसमें अपना हाथ बटाना चाहिए कलाकार बनाने में। आज तक नौजवानों के लिए सर आप क्या मैसेज छोड़ना चाहेंगे कला के प्रति? कलाकारों के लिए ऐसा है कि ये जो बच्चे हैं ये पनीरी हैं एक किस्म की, जो हम ये सोच सकते हैं छोटे छोटे पौधे हैं, अभी बीज हैं, तो इन्होंने बड़े बड़े पेड़ बनना है। जब तक इनको कोई साथ नहीं देगा, आजकल के ज़माने में कोई भी किसी का साथ नहीं दे रहा है, तो इन्होंने बहुत अच्छा एक उद्यम किया है कि यहाँ पर इन लोगों को साथ ले जाके कुछ लोग छांटे अच्छे 10 ऐसे प्रतियोगी जो अच्छे निकले हैं, उनको आगे ले जाके मंच दिया जाए। जो बम्बे महानगरी जिसको हम कहते हैं कला की एक बहुत बड़ा बेस है वहाँ पर, तो वहाँ पर ले जाके उनको आगे मौके दिए जाएं ताकि वो निखर सकें, क्योंकि यहाँ बैठे बैठे तो बड़े कलाकार जो हैं बैठे रह जाएंगे जब तक उनका कोई साथ नहीं देगा या प्रोत्साहन नहीं देगा। तो हम बड़े खुश हैं कि इन लोगों ने यहाँ पर आके ऐसा प्रोग्राम करवाया और हम आगे भी चाहते हैं कि इनको आगे भी लेके जाएं, और भी कुछ रह गए हैं जो लोग, वो भी उनको भी मौका मिले ताकि वो अच्छे कलाकार बन सकें और हमारे मुल्क में तरक्की हो सके संगीत की और कला की। जैसे वो नशे से हट के संगीत में आप एंट्री ले, आपने वो जो जैसे भी उनका जैसे उनके ऊपर जो बीतता है, तो नशे को छोड़कर संगीत में एंट्री ले, तो सर इसका ऐसा भी कुछ एक मैसेज है। गुरु नानक देव जी ने कहा था अब बाबर को, कि बाबर ने ऑफ़र किया था गुरु जी को कि थोड़ी सी आप शराब पियो, तो उन्होंने कहा कि ये क्या चीज़ है, उन्होंने कहा कि ये शराब है, इससे क्या होता है? गुरु नानक ने पूछा, वो कहते हैं इससे नशा होता है, खुमारी चढ़ती है। तो उन्होंने कहा कि नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो हम ये कहते हैं ये नाम खुमारी जो है, जो गुरु नानक देव ने मैसेज दिया था, ये जो नशे हैं, जब हम बच्चों को कोई चांस नहीं दे सकेंगे तो बच्चे नशे की तरफ जाएंगे और एक दूसरे को पकड़ के उसमें उलझन में डालते हैं और ऐसे ही गार में डाल देते हैं जहाँ आदमी वापस नहीं आ सकता। तो ये जो हमारा संगीत कला है या ये जो फाइन आर्ट्स हैं, ललित कलाएँ हैं, ये हमें इन नशाओं से, नशे से दूर रखती हैं और असली नशा जो है संगीत का और इस कला का वो अपना लेते हैं और फिर आगे जब बड़े बड़े बन जाएंगे, उस्ताद बन जाएंगे, तो इस नशे की तरफ नहीं देखेंगे। आज बड़ी प्रॉब्लम नौजवानों में नशे के प्रति, क्योंकि हम, ये हमारी भी गलती है कि हम उनको मंच नहीं दे सके, कोई प्लेटफार्म नहीं दे सके, वो अपनी तरफ से एक दूसरे को खींच रहे हैं और इस गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं।
हम यही चाहते हैं कि आप बहुत अच्छा आपका ये काम है जो आप इस तरफ ले जा रहे हो। यही बच्चे बहुत अच्छे कलाकार बनेंगे और दूसरे बच्चे जो हैं जो उस तरफ जा रहे हैं नशे की तरफ, वो नहीं जाएंगे और बड़े कलाकार बनने की कोशिश करेंगे। और गुरु नानक देव की बात सच्ची होगी कि नाम कुमारी नानका जड़े रहेगा। दुख न लागे दरस बिनै, दुख न लागे जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, जब से तुम बिछुड़े प्रभु मोरे, कब न पायो चैन दरस बिनै, दुख न लागे। मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु, मीरा के प्रभु, मीरा के, मीरा, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे, मीरा के प्रभु कब रे मिलोगे। दुख मिटन सुख दैन दरस बिनै, दुख न लागे, दुख न लागे, दुख न लागे न प्रभु। सर ये राग बिहार और कल्याण से संबंधित है। सर इसका जो गायन का जो समय होता है या बजाने का जो समय होता है कैसा होता है, रात्रि का होता है या दोपहर के बाद का होता है, सुबह का? जैसे तो रात्रि के प्रथम पैर में गाना चाहिए, क्योंकि बिहार और कल्याण दोनों ही, क्योंकि दोनों का मिश्रण है इस राग में। क्योंकि भजन होने के नाते, मीरा जी का भजन होने के नाते हम इसको किसी समय भी भक्ति भाव में गा लेते हैं। राग के अनुसार बड़ा ख्याल, छोटा ख्याल, अगर ऐसा गाना हो तो वो उचित है कि हम रात्रि के प्रथम पैर में गाएं। क्योंकि भजन होने के नाते, भक्ति के नाते किसी समय पर भी हम मीरा जी का भजन